मैं आपको बताता हूँ, कल लाइव एग्जांपल देता हूँ। कल मैं कटिंग करवाने के लिए गया, तो कटिंग करवाने के लिए गया तो ना एक अंकल आके बैठे। मतलब कई बार इतना दिल में दुखता है, तो आपको कल का ही रियल केस बता रहा हूँ। मैंने कहा ना, कई बार इतना चुभता है, इतना दिल में दुखता है कि यार दुनिया किस तरफ जा रही है। बट क्या कह सकते हैं सर, हर एक इंसान को चेंज तो नहीं कर सकते ना। मैंने कहा ना, हर एक इंसान का अगर दिमाग चेंज होने लग गया तो दुनिया कुछ से कुछ हो सकती है, दुनिया के अंदर बहुत बड़े चेंज आ सकते हैं। तो कल मैं कटिंग करवाने के लिए गया। अब मैं कल कटिंग करवाने के लिए गया तो जिससे मैं नॉर्मली हर बार कटिंग करवाता हूँ, वहाँ पे ना एक अंकल आए। अंकल की एज आई थिंक होगी 63 या 64 ईयर होगी। तो जैसे राम राम होती है, भाई हाँ जी राम राम, आज आज अंकल आके बैठो, अंकल आके बैठे। तो अंकल आके बैठे तो कटिंग वाले भैया ने पूछा कि क्या बात अंकल, इतने दिनों के बाद आप आए हो? कह रहे बेटे बस अपना 2 काम करता हूँ, या तो घर में लेटा रहता हूँ, या तो घर में अपना लेटा रहता हूँ, या टीवी देखता रहता हूँ पूरा दिन। तो फिर उसने अपने से बातचीत, क्योंकि मैं तो कटिंग करवा रहा था, मैं सिर्फ सुन रहा था। तो सर क्या हो गया? अब उनकी एक्चुअल में क्या, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। अब वाइफ की डेथ हो गई तो सर बुढ़ापे का ना, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब बुढ़ापा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है, या वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसके बच्चे उसका साथ नहीं दे रहे। शादी हो गई बेटा बेटे की, देखने वाले हैं नहीं, दोनों जॉब पे जाते हैं, पापा घर पड़े हुए हैं। जब 60 साल तक पैसा कमाया तो फुल ऐश लूटी बेटा बेटी ने। तो मतलब वो कल इतना रोने लग गए वो बात करते हुए कि बेटे भगवान किसी को भी ना घर ना बिठाए। मतलब उनके मुंह से निकला कि भगवान किसी को भी घर ना बिठाए, कुछ ना कुछ काम करवाता रहे। वो 3 घंटे कटिंग वाले की दुकान पे बैठ के गए हैं, बड़ी मुश्किल से वो घर गए हैं। आप समझ, मतलब क्या इंसान वो लाइफ जी रहा होगा। अब बिजनेसमैन तो है, बिजनेसमैन क्या, वो तो दुकान पे चला गया, उसका दुकान पे मन लग गया, क्योंकि सर खाली दिमाग शैतान का घर है। और जब आदमी 60 साल तक पैसा कमाता है, उसको वो इंसान अच्छा लगता है। एक्चुअल में लोग एक इंसान दूसरे इंसान को अच्छा ही इसलिए लग रहा है कि दूसरा इंसान पैसा कमा रहा है, उसके मतलब में काम आ रहा है। जिस दिन काम आना बंद हो गया, दूसरा इंसान चुभना स्टार्ट हो जाता है। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, चाहे वो ये भूल जाएगा कितने लाखों रुपए उसने दिए, वो ये भूल जाएगा यहां तक जो मैं पहुंचा हूं, मैं इनकी वजह से पहुंचा हूं, वो ये भूल जाएगा इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। वो बोलेगा किया तो किया, अब तो नहीं कर पा रहे ना। तो अगर अब नहीं कर पा रहे, हमारे किसी काम के नहीं है। तो कल मेरे को इतना चुभा। फिर वो मेरे को कटिंग वाला बाद में बता रहा था कि बड़े परेशान अंकल, मतलब बड़े परेशान रहते हैं, और कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर घूमते हैं, एक्टिवा उठाते हैं, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। अब 3-3 घंटे बाहर क्यों रहते हैं? क्योंकि घर में मन नहीं रखता ना, घर खाने को दौड़ता है। अब उनका बेटा या बेटी कुछ भी, पता नहीं क्या माहौल घर के अंदर चल रहा होगा, वाइफ उनकी है नहीं, या वाइफ होती फिर भी थोड़ा बहुत संभाल लेती है। अब अकेला आदमी तो वैसे ही नहीं बोल पाएगा कई बार। अगर मान लो बहू ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, उस इंसान की जिंदगी तो खत्म हो गई ना। 60 साल के अंदर पैसा कमाया, रिटायरमेंट होगी, अब उसको समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। आने वाली जिंदगी किस तरह से गुजर रही है, वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अब सुनो, चलो वापिस आओ जी। मतलब भगवान ना करे कभी, मैं तो हमेशा कहता हूँ यार, अपने पेरेंट्स को इतना कुछ देना, इतना कुछ देना, इतना कुछ देना, तुम कम ले लेना। पेरेंट्स को बहुत देना, क्योंकि उन्होंने अपने पेट काट काट के तुम्हें ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो बहुत लोगों को नहीं मिल रही। वैसे बता रहा हूँ, भूल मत जाना सर। अगर जो इंसान भूलता है ना, मैंने कहा ना, कर्म फल भोगने पड़ते हैं बहुत गंदे वाले सबको, और कईयों को पता नहीं लगता। तो डिसरिस्पेक्ट पहली बात तो कर रही मत, किसी की भी करो बट पेरेंट्स की मत करो। और अगर हो गई है तो बंद कमरे में सॉरी मांग लो, क्योंकि आपने पेरेंट्स की नहीं, आपने उस भगवान की डिसरिस्पेक्ट की है जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया। आप जो बोल रहे हो वो भी उनकी काबिलियत है कि आप बोल पा रहे हो और अच्छा बोल पा रहे हो। ये सही बता रहा हूं मैं आपको, आप अच्छा बोल पा रहे हो। जो संस्कार, जो बोलना आया, ये सब आपने वहीं से सीखा है। तो पे ऑफ करने का भी एक दिन टाइम आएगा। तो जब पे ऑफ करने का टाइम आएगा तो अपने हाथ पीछे मत खींच लेना, बस ये बात ध्यान दो।